બેટુ તમને નહીં લાગતું મારું ઉપરવાળું જે લિપ્સ છે હાય હાય આગળથી જ નીકળ્યા એ નાનું છે. ऐसे कामों में फिर पति आ जाते हैं. देखो कितने कितने फैमिली लिसन, आज का व्लॉग ना थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू अटेंड माई फर्स्ट एवर किटी पार्टी. येस फर्स्ट. मुझे भी हंसी आ रही थी पहले तो कि यार मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे किटीज पार्टीज पहले मैंने सिर्फ सीरियल्स में देखी है, बट हेयर वी आर एंड गेस व्हाट, ये पार्टी ना राजकोट के फॉर्चून होटल में ऑर्गेनाइज हो रही है और ये पार्टी 94.3 FM की तरफ से ऑर्गेनाइज होने वाली है. और एंड वन मोर बेनिफिट कि हमें फ्री पासेस मिले हैं. ठीक है, तो मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, बट अभी मैं घर पे हूँ एंड आई हैव एग्जैक्टली दिस मच टाइम टू ग्लो अप. सो लेट्स गेट रेडी टुगेदर. कि देखो मेरे थोड़े थोड़े ग्रे हेयर हो गए हैं, मतलब ग्रे हेयर है मेरे. तो हम पहले एक सभ्य लेडी की तरह कपड़े चेंज कर लेंगे. गेट रेडी. सो अब हम अपने इन सफ़ेद सफ़ेद बालों को काला काला करेंगे. ठीक है, तो आई हैव दिस गार्नियर ब्लैक नेचुरल. पतिदेव से हमने मंगवाया था शैम्पू वाला ताकि मैं 5 मिनट में निपट जाऊँ इन सारे काम से, बट पति तो पति होते हैं, जैसा बोलो वैसा कुछ आता नहीं है. तो अब हम इसी से काम चलाएंगे. ये हमको कितने मिनट रखना पड़ेगा? 15 मिनट लगा के फिर मैं कोई दूसरा काम करूँगी. हालांकि मैंने सोचा था कि मैं शैम्पू वाला मंगा के बाथरूम में उसको करके बाल डायरेक्टली मेरे धुल जाए 5 मिनट में, बस अब मुझे 10 मिनट और इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो तो अभी इसको क्या है, तो ये हमारे पास है देसी घरों का मग, डब्लू इसको बोलते हैं. तो इस डबले में हम इस कलर को मिक्स करेंगे क्योंकि हम बर्तन नहीं खराब कर सकते, क्योंकि फिर उसमें कलर चढ़ जाएगा. ये इसमें चढ़ जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो एस्थेटिक बनाएंगे, एस्थेटिक. तो इसको हम, दिख रहा है कैसे बनाते हैं. तो अब हम थोड़ा ऊंचाई से थोड़ा डाउन टू अर्थ आ गए हैं. अब इसमें ये जा रहा है कलरेंट. ये वो शैम्पू वाला इजी पड़ता है. अब इसमें से आप लोग बोलोगे कि इसके तो वाइट बाल हो गए हैं, ये बुढ़ी हो गई. हाँ मैं बुढ़ी हो गई हूँ. मुझे अपने 26 की उम्र में मुझे 50 जैसा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी आधी हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है. ठीक है, तो मैंने सोचा कि कल का किसको ही पता है, तो पार्टी में जाया जाए, एंजॉय किया जाए. धमाल मचा देंगे, धमाल. तो इसमें मैंने डाल दिया डेवलपर. इसी से होता है ना काला काला. मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ कि ये करूँगी वो करूँगी, बट मैं फिर कुछ करती नहीं. तो हाँ, बाल मेरे बहुत टाइम से वाइट है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम की हैं, हद से बाहर. मतलब मुझे लगता है कि मेरे जितनी किसी ने मेडिसिन नहीं खाई होंगी आज तक. मेरे को निमोनिया हो गया था कितने टाइम तक, तो 11 साल तक मुझे निमोनिया है, उसकी दवाइयाँ. फिर मैं पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो मेरे पापा को मैं पूछती थी कि पापा आपने बचपन में, मतलब मेरे बचपन में आपने कितना इन्जॉय किया है, मैं जब छोटी थी, मतलब आपने मेरे साथ कितना इन्जॉय किया है. तो पापा का जवाब और मम्मी का जवाब हमेशा ये रहता था कि तुम तीनों भाई बहन में से सबसे ज़्यादा परेशान हमको तूने किया है, मतलब मैं बोलते थे कि तूने हमको हॉस्पिटल के चक्कर मतलब लगवाए हैं बहुत ज़्यादा. तो मेरे बोन्स भी बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा नबड़े को क्या बोलते हैं, वीक है. हाँ, मेरी इम्यूनिटी भी बहुत वीक है, मेरे बोन्स भी बहुत ज़्यादा वीक है, और ये सब तो स्किन का और ये हेयर का तो ये तो रहता ही है.
तो अब हम इसका कुछ कर नहीं सकते। इम्यूनिटी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी अच्छी कर लूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा रह रही हूँ, और पानी पीने लगी स्पेशली बहुत ज़्यादा। तो यार इन लोगों ने वो ग्लव्स नहीं दिए, मैं क्या करूँ? इसके अंदर ये लोग ग्लव्स देते हैं, इन्होंने ग्लव्स नहीं दिए इस बार। व्हाट शुड आई डू नाउ? क्या मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं क्या पैकेट के अंदर? तो यार ग्लव्स तो मिले नहीं, तो आई फाउंड दिस देसी जुगाड़। तो अब हम इसका ही यूज़ करेंगे, इसको हाथ में पहनेंगे और इससे ही हम फिर अपने बालों पे कलर करेंगे। ठीक है, सीखिए, आप सीखिए, कुछ हमसे सीखिए, क्योंकि क्योंकि क्या, ऐसे कामों में फिर पति आ जाते हैं। मैं भूल गई कि इसमें नॉट कैसे बात करें। इसको ऐसे, इसको ऐसे, वहाँ पे जगह बनानी है, ऐसे जहाँ तो डालता ऐसे ऐसे ऐसे। रेडी। अब ये बांध तो दिया है, आई डोंट नो खुलेगा कैसे, लेकिन अब हम अपने आई लव दिस। कंघी का यूज़ करना चाहिए क्या? वैसे तो मेरे अभी ज़्यादा वाइट नहीं हुए हैं, बट अंदर अंदर थोड़े थोड़े हैं, तो इसको हम, वाइट तो है बाल, इसका कुछ करना पड़ेगा यार। देखो मुझे कोई शर्मिंदगी फील नहीं होती है, इससे वाइट बाल है, लेकिन दूसरों को कैसा लगता होगा, इसकी एज कितनी छोटी है और इसके वाइट बाल हो रहे हैं। ये अपना ध्यान नहीं रखती होगी, ध्यान तो बहुत रखती हो, लेकिन काम तो होना चाहिए ना, बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती है जो भी करती होगी। तो मैं फिर लेट गो करती हूँ, छोड़ो, क्या ही फ़ायदा है ये सब करने का। वैसे भी जिसने पसंद करना था उसने कर ही लिया है अब जिसको दिखा के क्या करना है। लेकिन फिर भी पार्टी में सब आएंगे तो थोड़ा ऐसे वर्क पड़ना चाहिए अपना यार। अरे यार चंपू लग रही हूँ, आई नो, बट आपको टॉलरेट करना पड़ेगा थोड़ा। यार मैंने ना बाल कटवाए थे जब भी 29 अप्रैल, और उसके बाद भी करवा चौथ पे जब कटवाए, तो बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि तूने क्यों बाल कटवा लिए, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन लॉन्ग हेयर्स टू। तो मैंने उनको मतलब मैंने बोला कि मुझसे नहीं संभल रहे थे, मतलब लोगों का ऐसी मेंटेलिटी क्यों है कि लड़कियां सिर्फ लंबे बालों में अच्छी लगती हैं। और मैं हमेशा से बाल इसलिए नहीं कटवा रही थी क्योंकि सब लोग तारीफ करते थे कि ये लंबे बाल है, कहीं बाहर निकलो तो घूरते हैं, मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन एक टाइम के बाद आप नहीं संभाल पाते हो, कितने भी लंबे बाल हो, चाहे वो आपकी थिक हो या थिन हो। ठीक है, क्योंकि लंबे बाल संभालना और उसकी केयर करना इज़ टू मच हार्ड आपको, क्योंकि उसकी केयर करनी पड़ती है आपको। रेगुलर ऑयलिंग शैम्पू कितना यूज़ होता है, यूज़ तो ठीक वो तो अभी भी कर लें, लेकिन आपको खुले रखने की आपका ब्रेन ही आपको परमिशन नहीं देता कि आप अपने बाल ओपन रखो, क्योंकि आप खुले रखोगे तो ऑब्वियसली गंदे होने वाले हैं, और गंदे होंगे तो ऑब्वियसली आपको धोने वाले हैं, और वो धोने के बाद जो सूखने में जो टाइम लगता है 2 दिन का, वो लिटरली बहुत मूड खराब कर देता है आपका। तो इसलिए मैंने कटवा दिए ये, क्योंकि वो बहुत पेन भी दे रहा था। पेन इन द सेंस कि आप जब उसको 24 आवर चूड़ा बना के रखते हो तो चांसेस है कि आपको सर्वाइकल हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो बैक आपका नेक है वहाँ आपको पेन होने लगता है। ठीक है, अब 15 मिनट बाद हम आपको मिलेंगे। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हाय, तो मैं नहा लिया है मैंने नहा लिया है, और टाइम था 4 बजे का, वो हो गया है अब 2 बजे का। मीन्स के पार्टी तो 4 बजे ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड को जाने का है, इसलिए उन्होंने बोला कि जल्दी रेडी हो जा। तो मैंने फटाफट से रसोई भी बना ली, काम भी कर लिया, घर का नहा भी लिया। अब बस एक चीज़ बाकी, बाल साफ़ करने हैं। साफ़ करने इन द सेंस कि इसको क्या बोलते हैं, कोरे ड्राई करने हैं, गरीब लोगों के धान के ड्राई करने हैं। इसके बाद मैं इसको स्टाइलिंग करूँगी थोड़ा, अगर आ गया मुझे तो। हाय गाइस, तो मैं वापस आ गई। मैं बोल रही थी इवेंट में पहुँच के, पर मुझे लगा मैं तो गेट रेडी विद मी कर रही थी, तो मुझे तो आपके साथ खड़े रह के ऐसे मीन्स के आपके सामने तैयार होना चाहिए ना, जल्दी जाने की ना। तो मैं कुछ ज़्यादा हैवी नहीं कर रही ना, सिर्फ लाइट मेकअप करूँगी, क्योंकि मेरा मेकअप अभी
उस क्वालिटी का नहीं है कि वो शाम तक टिक जाए। और मेरी स्किन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा है पूरा, सॉफ्ट। तो मेरी स्किन उस टाइप की नहीं है कि टिक जाए मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करती हूँ। मेरी स्किन उस टाइप की है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। कैमरा हिल रहा है पूरा। अब ठीक है, तो अब हम थोड़ा शांति से मेकअप करेंगे। स्पंज घुमा दिया। ये डैब डैब कर रही थी। हाँ, अब कैमरा नहीं हिल रहा, पहले तो ऐसे जैसे भूकंप आ गया। मुझे सिर्फ ये मेरे जो डार्क स्पॉट्स है वही छुपाने हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6। मुझे नहीं पता आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, बट मैं बहुत इन्जॉय करूँगी। मैंने ठान लिया है अंदर से कि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाली हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि गरबा होने वाला है। पता नहीं क्यों, मुझे बस डांडिया करना है और बस ज़्यादा उछल कूद वाली गेम नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी यार। मेरे बैक का प्रॉब्लम है, इसलिए फिर मैं नहीं, तो मैं उछल कूद वाला नहीं कर सकती। तो मेरा वैसे ही फिजियो का चल रहा है। कुछ गेम्स हुई जैसे सिर्फ जो बैठ के करनी है, तो हम तो खेलेंगे। किशोर आया ही नहीं अभी तक। मुझे मेकअप करने में ऐसे बहुत कभी कभी बहुत आलस आता है, क्योंकि मन में ये रहता है कि यार स्नैपचैट तो है, तो जब फिल्टर लगा के काम चल सकता है तो इतनी मेहनत क्यों करनी है। बहुत बंदा परेशान है। मैं बंदा बहुत परेशान है अपनी बॉडी को लेके। हाय रब्बा, ये लाइट में अच्छा दिख रहा है, बाहर लगे कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा अरे बाबा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लश हम करेंगे, क्योंकि ये वाला खाली हो गया, तो आप इससे देख सकते हैं कि दिस इज़ माय फेवरेट। क्योंकि मुझे पिंकी पोंकी नहीं पसंद, मुझे लाइट ब्राउन भी नहीं पसंद, मुझे डार्क ब्राउन बहुत पसंद है। तो अपने इस टूटे हुए स्पंज के साथ में बहुत सारा ब्लश करने वाली हूँ, बहुत सारा। तो मुझे लगा था कि किशोर तो आ जाएंगे यार अभी तक, बट वो आए नहीं। अच्छा हो, मेरा टाइम मिल जाएगा रेडी होने का थोड़ा और। कहाँ लगाते हो ब्रश? ब्रश ब्लश और लगाना चाहिए, इसमें दिख भी नहीं रहा है, शीशे में अच्छा दिख रहा है। अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो ये है मेरे पास मैट की लिपस्टिक है, ये नंबर 117। बड़े आए इन्फ्लुएंसर्स बनने। तो ये है 117 और ये है हम गरीबों की नहीं, ज़ूडियो से ली थी भाई। तो ये ऑलमोस्ट बिखर चुकी है, इन्होंने अपना आपा खो डाला है। तो मैं इस दोनों को मिक्स करके देखने वाली हूँ कि कैसा लगेगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। जब मैं ये बोलती हूँ ना, तो सामने वाला कोई, अगर सामने कोई ऐसी लड़की खड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा शौक है मेकअप का, तो मुझे वो डांट देती है, ये क्या बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने अपने शादी वाले दिन भी यही किया था। वो मुआ जो होती है, मुआ जो मेकअप करने आती हैं, तो वो आई थी, तो ज्वेलरी वगैरह सब जब सेलेक्ट करने का था ना, तो मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। वो मेरे को डांटने लगे, अरे बहन तू दुल्हन है, तू ज़्यादा नहीं करेगी तो कौन करेगा। और फिर एट द लास्ट मोमेंट मैंने फिर कुछ हल्का हल्का ही पसंद किया। मुझे ज़्यादा ताम झाम नहीं पसंद आता, पता नहीं क्यों। क्या ये जा रहा है इस पर? मज़ा नहीं आ रहा कुछ, मज़ा नहीं आ रहा। इस पर मैं डार्क दे देती हूँ, डार्क मरून, एकदम लाइट लाइट। गंद मार दी। इसको सेटल करने का एक तरीका है, बस पोंछ दो। आप देख नहीं सकते कि मैं किससे पोंछ रही हूँ, पर दिख तो गया ही हूँ। आ गया। बनी क्यों है? कितना लगे जाऊँ मैं? Yang tuh biaya bagian gitu ngebahas nanti mana nanti yang berkamera.
બેટો અવાજ આવે છે. साथ बनेगी હા બેટુ તમને નહીં લાગતું મારું ઉપરવાળું જે લિપ્સ છે હાય હાય આગળથી જ નીકળ્યા. એ નાનું છે. खुद तो बनाती नहीं, मुझे भी बनाने नहीं देते. अमुक जो लेडीज होती है ना वो सिंदूर कहाँ लगाती है पता है? यहाँ मांग में सिंदूर होता है यहाँ. मेकअप फिक्सर मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो मुझे चुटलो भी पहनना है. lovely night हो એની માટે થેન્ક યુ સો વેરી મચ અને એવર ટીમ તરફ થેન્ક યુ સો મચ. क्या बात है, खूब सरस, खूब आनंद आया. मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं. अगर नहीं आ रही है तो आई एम सॉरी, और अगर आ रही है तो हाय दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे पिंक पार्टी अभी पूरी हो चुकी है और बहुत मज़ा आया. लेकिन बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि जो आंटियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका नेचर हमेशा जो होता है आंटियों का वो बहुत ही अलग टाइप का होता है. मीन्स के गेम चल रही थी और उस गेम में ऐसा था कि गरबे का सॉन्ग ये लोग प्ले कर रहे थे और कोई भी जो आरजे थे, जो मेंशन नहीं करूँगी, जो आरजे थे उनको वो एक रेंडमली एक नंबर बोल रहे थे और हमको ग्रुप्स बना के खड़े होना था और वो लास्ट में फिर काउंट करेंगे जो उन्होंने नंबर बोला है. अगर वो उस ग्रुप में उतने ही मेंबर्स निकले तो मतलब वो आगे बाकी के जो एक्स्ट्रा बच्चे वो निकलते जाएंगे और फिर आगे कोई एक विनर होगा. ठीक है, इस हिसाब से. तो उसमें कैसा था कि गरबा खेल रहे थे और मैं एक ग्रुप में चली गई और वो आंटी उन्होंने 32 नंबर बोला था और वो आंटी उस ग्रुप में से एक आंटी बोलते आजा आजा इसमें 32 हो जाएंगे. फिर जब उन्होंने काउंट किए तो नंबर 33 हो रहे थे और वो आंटी बोलती कि ये लड़की बाद में मैंने बोला आंटी पहले आप बुला रहे हो फिर आप बोल रहे हो. मैंने तो गेम का कुछ सुना भी नहीं. मैं फिर मतलब मैंने बोला इतनी अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं मतलब इन लोग को बेसिकली खेलना ही नहीं है अच्छे से, तो उससे अच्छा पीछे जो गाने अच्छे से बज रहे हैं उसमें अपना मैं अलग से इन्जॉय कर लूँ. तो फिर मैं पीछे आ गई आराम से मस्त. मैंने अकेले डांडिया किया. मेरे साथ कोई नहीं आया था, मेरे हस्बैंड भी थे, किशोर यहीं पे थे, तो मैं उनके साइड देख के बार हंसी जा रही थी. मैं अपना इन्जॉय कर रही थी, मतलब मैंने अकेले इन्जॉय किया जो भी किया वो. तो लाइफ की जो फर्स्ट किटी पार्टी हमने जो अटेंड की है मैंने और किशोर ने साथ में मिलके और ऑडियंस के बीच में भी बैठे भी जो हमारा आई कांटेक्ट हो रहा था, मतलब मज़ा आ गया यार. पहली बार मुझे इस तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. मारू न खवातू भाई, સ્ટેજ ઉપર છે. मैं पर्स नहीं ले जाती. હેલો, કોઈનું પર્સ ખોવાતું હોય તો સ્ટેજ પાસે આવીને લઈ જજો પ્લીઝ. तो बेसिकली एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. अब यहाँ पे होने वाला है नाश्ता, मीन्स के जिसको हम बोलते हैं टी टाइम या फिर टी पार्टी ऐसा कुछ, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम है इसलिए आई डोंट. तो यहाँ पे सारी भीड़ जमा हो गई और मैं यहाँ पे कोई नहीं है और मैं शूट करने के लिए इतना पीछे आई हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप लोग को कट टू कट अच्छे से सुनाई दे. किशोर है काम में, उनका ये सब काम है संभालने का, ऑर्गेनाइज़ करने का और मार्केटिंग में है. तो
असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हैं। बहुत गर्व के साथ मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि अपने हस्बैंड की वजह से मैं फ्री के पास में मैं अच्छे से मैंने किटी पार्टी एकदम एंजॉय की है और इतनी अच्छी जॉब उनको मिली है ना, फ़ायदा मेरा है टोटली, क्योंकि हर बार अब जो पार्टी ऑर्गेनाइज होगी आते वक्त टाइम में 31st की पार्टी भी इंजॉय ऑर्गेनाइज लोग करेंगे मे बी, तो उसमें भी हमको फैमिली वालों को फ्री पासेस होंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है, तो भी हम इंजॉय कर लेते हैं, मतलब मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरीके का कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही इवेंट में एक साथ सारे लोग, वो आंटियाँ वगैरह ना अपनी स्टोरी सुना रही थी अपनी अपनी बेस्ट फ्रेंड की, ने कुछ अच्छी कुछ सैड, तो किशोर मुझे देख के हंस रहे थे, तो हम लोग आई कांटेक्ट कर रहे थे, हम यहाँ पे भी कुछ हमारा स्टार्ट हो गया था, तो मज़ा आ गया हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो या बहुत सारी गेम्स इन्होंने खिलाई, उसमें था हाउसी था, फिर कुछ इमेजेस इन्होंने दिखाए थे एक्ट्रेस की, सेलिब्रिटीज़ की, जिनके सिर्फ इतने फेस दिख रहे थे और उनको गेस करना था, ठीक है। तो उसमें से मेरे को मौका मिला, इस शहजादी को मौका मिला कि हम एक एक्टर को गेस करें, तो जो कि रणवीर सिंह थे, क्योंकि उसके मुझसे ही पता चल जाता है, ठीक है। तो वो गेस किया, हालांकि उसमें प्राइस भी थे। प्राइस किसको दे रहे थे वो लोग कि अगर कोई एक्टर आप गेस कर रहे हो, फिर आप उसके कोई उन लोग पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे उस एक्टर से रिलेटेड, कि इनके बच्चों के नाम, इनकी वाइफ का, तो एक्टर से रिलेटेड पूछो, तुम इनके खानदान के से रिलेटेड पूछोगे तो कोई किसको क्या ही बताएगा। तो ठीक है, मेरे से तो नहीं पूछा था, मेरे से सेलिब्रिटी का नाम पूछा था, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। तो वो चांस गवा दिया। फिर बहुत सारे गेम्स इन्होंने खिलाई थी, पासिंग द पार्सल, फिर कुछ स्टोरी सुनानी थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड वगैरह वगैरह। तो आई डोंट हैव अ बेस्ट फ्रेंड, मतलब है बट ऐसी कोई स्टोरी अभी तक ऐसी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि पापा आर्मी में थे। तो जिन बच्चों को जिन बच्चों के पापा आर्मी में होंगे उनको ये आइडिया होगा कि हमारे कभी फ्रेंड्स ही नहीं बनते, क्योंकि ट्रांसफ़र ही होते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो या तीन ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। एक तो पहला प्रायोरिटी मेरा हस्बैंड, ठीक है, दूसरा प्रायोरिटी मेरे ननन किरण दीदी के, और उसके बाद मेरी सासू माँ, उसके बाद भी है लोग जिनसे मैं सब शेयर करती हूँ, बट वो बहुत कभी रेयर टाइम पे होता है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि मेरे पास कोई भी सुख दुख दर्द कुछ भी चीज़ ऐसी आती है, तो मैं सबसे पहले जाके दौड़ के इनको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में अभी ये चीज़ चल रही है, ये खुशी आई है, ये कांड चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो समझ रहे हो। तो या आज की पार्टी का आउटलुक कुछ ऐसा था, मैंने पर्पल कलर का टॉप पहना था, और पता नहीं क्यों आज मैंने यार हिल्स पहन ली, और हिल्स मतलब मेरा ऐसा चल रहा है अभी, क्योंकि मेरा बैक पेन का है, ठीक है। तो हिल्स मैंने पहन ली है, तो मेरा बैक पेन अभी बहुत ज़्यादा ही मेरा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों हिल्स पहन के ऐसे अच्छा फ्लैट्स पहन लेती, कौन ही देखने वाला इधर पर, ठीक है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमने चलते हैं, अब हम भी टीवी पी के आते हैं, पता नहीं क्या ही है ना, घुस के आते हैं अब सारा कुछ। सो पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे पीछे स्टेज पे आरजे पायल एंड आरजे अजय मैं नहीं जानती, मतलब जानती हूँ ये लोग हैं, मतलब इनकी प्रोफाइल अच्छी खासी है, बट ठीक है, आई एम नॉट अ बिग फैन। तो पार्टी खत्म हो गई, यहाँ पे भीड़ जमा है, इसलिए मैं अभी यहीं पे बैठी हूँ। हिल्स में नहीं खड़ा हुआ जा रहा यार, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पीठ में। सो द किटी पार्टी फाइनली एंडेड, और अब हम घर पे आ गए हैं, एंड बहुत मज़ा आया। और जब हम मतलब पार्टी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हाई टी का टाइम था, सबने नाश्ता किया, चाय पी, और सभी बहुत मतलब गॉसिप्स कर रहे थे, मतलब वही वीआईपी वाला ट्रीटमेंट आया, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं सब हाई टी कर रहे थे। तो किशोर ने बोला तू भी खा ले, फिर तेरे को भूख लगी होगी और मैं खाऊंगा, तब तक तो लेट हो जाएगी, क्योंकि स्टाफ वाले सारे बाकी थे। एंड देन वन ऑफ द स्टाफ मेंबर किशोर को उन्होंने बोला कि तुम भी खा लो, तो सब ने बातों बातों में अपना सब सर्व भी कर रहे थे एक दूसरे को, और सब ने खा लिया। एंड ऑल द FM staff were talking, laughing in their own groups, and then the head of 94.3 FM called किशोर, उन्होंने उनको बुलाया, एंड सिंस किशोर इज़ न्यू ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एंड टॉकिंग टू पीपल, एंड आई वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल फार जस्ट वॉचिंग हिम, एंड सडनली द हेड लुक्ड एट किशोर। तो उन्होंने बोला कि भाभी को लेके आए हो, तो बोलते हाँ, तो बोलते इंट्रोड्यूस तो कराओ, लेके आए हो तो। So I went, and then Kishore introduced me to every single person there, all the RJs, all the staff, everyone, and he was telling them my name, what I do, and everyone was talking, joking, laughing. Honestly, it was just wow. It felt so good. There's a different kind of feeling when your husband introduces you confidently in front of a full team, especially such a big team. It felt like a proud moment, like yes. And then one of the RJs named as Payal Rathod asked us that are you both from Gujarat or from somewhere outside, and we said no, we are from here only, Gujarat. But she looked at me and said really, I thought Bhabhi is from outside. मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे हर बार यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैं गुजरात की बेसिकली नहीं लगती हूँ। तो गुड्डू ने उनको बोला कि she was born in Rajasthan and studied in Punjab side. They all got even more excited after listening to this.
उसके बाद फिर हमने बातचीत शुरू की और वो बोल रहे थे कि लग ही रहा था मेरे को कि भाभी यहाँ के नहीं है, उनका फेस आ ही नहीं रहा है, लाइक टोटली डिफरेंट लुक आ रहा है, डोंट लुक लाइक अ गुजराती। सो इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी ना, मतलब बाय गॉड की कसम यार, सीरियसली। और मतलब मेरा जो भी स्टाफ वाला देख रहा था ना, मतलब क्योंकि मैं किशोर के साइड में खड़ी थी बेसिकली, तो किसको आप किसी बंदे के साइड में कोई बंदी खड़ी है और वो भी चूड़े पहने हैं हाथ में और सिंदूर लगाए, तो पूछेगा तो सही ना कि भाभी को, तो हर स्टाफ जो भी साइड में से निकल रहा है, भाभी को लेके आए हो, भाभी को लेके आए हो। तो इतना अच्छा अंदर से ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मेरे को। मज़ा तो बहुत आया लिटरली। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि पानी लेके आके मैं वहाँ से बॉटल उठा ली। मज़ा तो आया। वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए जिन्होंने स्पॉन्सर्स किए थे, उनकी तरफ से कुछ गिफ्ट थे, जिसमें से कुछ मसाले, हाउसवाइफ को मसाले मिले थे। तो ये है कोरिएंडर पाउडर, जो कि मेरा ख़त्म होने वाला था अभी, तो अच्छा हुआ आ गया। गरम मसाला जो कि मुझे चाहिए था, जो कि आ गया। ये टी मसाला जो कि मुझे चाहिए था, जो कि मिल गया मुझे। ये है आखिरी मसाला। तो और क्या मिला है, हाँ, मतलब मैंने ये सारे गेम्स में नहीं जीते, ये जाते जाते स्टाफ के जो भी थे ना, उनको दिया गया था। ठीक है, ये भी सब वही है। ये किचन किंग मसाला, इतने सारे मसाले इकट्ठे हो गए हैं, देखो कितने बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें से एक तो कहाँ गया, ये एक कुछ हमको ऐसा कार्ड मिला है, दिख रहा है, हाँ, तो ये कार्ड मिला है। ये कभी भी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत काम का है। अभी इसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देन और तो कुछ नहीं है, हाँ ये है, ये मिला है हमको। इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता। तो ये है, मैं अभी इसमें खोल के देखती हूँ, मुझे लग रहा है इसमें चॉकलेट्स हैं, बट इसको खोल के देख लेते हैं। मेरे में पेशेंस नहीं, मैं तोड़ दूँगी। तो ये नेट, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। मैं ऐसी चीज़ें निकलती है ना एक्स्ट्रा, जो गिफ्ट्स में और वगैरह वगैरह, उसको मैं संभाल के रखती हूँ, उसके बाद कभी डेकोरेशन में काम आता है। तो ये प्यारा सा एस्थेटिक जार हमारे हाथ लग गया है, और इसमें हम कुछ भर के रखेंगे अच्छा सा, काफ़ी अच्छा है, देखो, है ना। तो इसमें है चॉकलेट्स है, ये है रोस्टेड आलमंड, प्लेन ऑरेंज, अभी नहीं खाऊंगी, बुद्धू आएंगे उसके बाद खाऊंगी। पान, काफ़ी अच्छा है। चलो, तो ये पसंद आया मेरे को। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, इतने सारे मसाले देती हूँ, मसाले खाएँ क्या। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं बहुत थकी हूँ, अभी पीछे एक खलेर पड़ा है, वो पूरा साफ़ करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। अपना थोबड़ा पहले धोऊँगी, उसके बाद सोऊंगी। सो ओवरऑल आई हैड सच अ गुड टाइम, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, एंड या, and Buzz family, thank you for coming along with me, and this was Renu B buzzing out for today. See you in the next vlog. तब तक के लिए इस वीडियो में अच्छा सा लाइक, अच्छे से कमेंट्स कर दीजिए, प्यार बरसा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।